हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी कल, तो शायद हो सकता है कि आज मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगे और थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए, तो माइंड मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि रीशु को मजबूरी में जानवी की हेल्प लेनी पड़ती है। देन रीशु आरुषि को हाँ बोलती है और आरुषि कहती है ठीक है, वो उससे बात करेगी। अब आगे। देन आरुषि अपने रूम में जाती है और देखती है कि आद्या अपने बेड पर बैठकर कुछ काम कर रही है। आरुषि पानी का जग साइड टेबल पर रखती है और आद्या को मेडिसिन देती है। आद्या उस मेडिसिन को देखती है और फिर आरुषि से कहती है मैं अभी ठीक हूँ और मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आरुषि कहती है आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट इनका एक कोर्स होता है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कितने दिन तक मेडिसिन लेनी है। एंड मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये मेडिसिन कम से कम 5 दिन तक लेनी पड़ेगी। इसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर है। आद्या कहती है हाँ ओके फ़ाइन, बट ये बहुत कड़वी है इसलिए मुझे पसंद। तभी आरुषि बहुत धीरे से कहती है आपकी ज़ुबान से ज़्यादा तो कड़वी नहीं होगी। तो आद्या कहती है क्या कहा तुमने। आरुषि कहती है कुछ नहीं, और आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी वरना। तभी आद्या कहती है वरना क्या। तो आरुषि कहती है वरना ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस जाकर दादी को बताऊंगी कि आपको चोट लगी है। फिर दादी क्या करेंगी ये तो आप अच्छे से जानते हो। फिर यही मेडिसिन 5 दिन की जगह 15 दिन तक चलेगी। आद्या कहती है धमकी दे रही हो। तो आरुषि कहती है नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। देन आद्या मेडिसिन लेती है और उसे खा लेती है। थोड़ी देर बाद आद्या को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और इधर आरुषि सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों आद्या की इतनी फ़िक्र कर रही हूँ। मेडिसिन ले ना ले, अपना ध्यान रखे ना रखे, मुझे क्या लेना देना है। फिर वो अपने थॉट को साइड रखती है और सोचती है मैं एक डॉक्टर हूँ और जैसा कि मैं अपने सारे पेशेंट्स का ध्यान रखती हूँ, उनकी परवाह करती हूँ, शायद इसलिए मैं आद्या की परवाह कर रही हूँ। और ऐसा सोचते हुए उसकी आँख भी लग जाती है और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि की आँख सबसे पहले खुलती है और वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए रेडी होकर नीचे जाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी किचन में रीशु आती है और कहती है भाभी प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड को कह दीजिएगा ना कि वो मेरी स्टडी में हेल्प कर दें। आरुषि कहती है बिल्कुल, मैं अभी क्लिनिक जाकर जानवी को कॉल कर दूँगी तो वो तुम्हें आज शाम से आकर पढ़ा देगी। ओके। रीशु कहती है ओके, और है ना, आप उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर देना कि मुझे वो उस वाले वर्ड से ना बुलाएं। आरुषि हंसती है और कहती है ओके। तभी वहाँ हॉल में दादी आती हैं। दादी रीशु को बुलाती है और रीशु उनके पास जाती है। दादी कहती हैं आद्या कहाँ है। रीशु कहती है कि दादू शायद दीदू रेडी हो रही होंगी अभी। दादी कहती है ठीक है, जल्दी जा और आद्या को नीचे बुला कर ला। रीशु कहती है जी दादी, और ऐसा कहकर वो आद्या के रूम में जाती है। रीशु वहाँ जाकर डोर नॉक करती है। आद्या अंदर से कहती है आ जाओ। रीशु कहती है दीदू वो आपको नीचे दादी बुला रही है। आद्या कहती है आ रही हूँ। देन रीशु और आद्या दोनों नीचे आ जाते हैं। आरुषि ब्रेकफास्ट लगा रही होती है टेबल पर। आद्या दादी से मिलती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। दादी कहती है बेटा, मैं सोच रही थी कि तेरी शादी हो गई है और मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई है, तो क्यों ना हम सब घर में
सत्यनारायण की कथा सुन ले। आध्या कहती है, दादू आप प्लीज़, आपको जो करना है आप करिए, पर मुझे मत कहिए, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जानती हैं ना, मैं इन पे बिलीव नहीं करती। दादी कहती हैं, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये पूजा तुम दोनों के लिए ही है और इसमें तुम दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आध्या कहती है, दादी प्लीज़, मैं नहीं, अगर आपको पूजा रखनी है आप रखिए, लेकिन मैं नहीं। दादी उससे कुछ और कहती तभी आध्या का फ़ोन रिंग करता है और ये कॉल थी सैम की। सैम कहता है, आध्या वो मिस्टर वर्मा के साथ आफ्टरनून की मीटिंग है और 2 बजे की है। आध्या कहती है, ठीक है, तुम मुझे सारी डिटेल्स मेल करो, मैं आती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ दादी आरुषि से कहती हैं, बेटा तुम ही समझाओ इसे, भगवान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। अरे ये पूजा तो मैं तुम दोनों के लिए ही रख रही हूँ ना। आरुषि कहती है, दादी आप चिंता मत करिए, आध्या और मैं हम दोनों ही इस पूजा में बैठेंगे। और ये सुनकर दादी खुश हो जाती हैं और फिर आरुषि के सर पर हाथ रखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और थोड़ी देर बाद आरुषि भी अपने क्लिनिक चली जाती है और आध्या अपने ऑफिस में पहुंचकर अपने केबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ पर सैम आता है और कहता है, आध्या वो मिस्टर वर्मा आ चुके हैं और वो कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। आध्या जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी अपनी टीम के साथ कुछ बातें कर रहा है। तभी सैम कहता है, मिस्टर वर्मा ये है मिस आध्या। तभी वो पर्सन टर्न करता है और देखता है और ये और कोई नहीं बल्कि आरुषि का फ्रेंड देव होता है। अब यहाँ कोई नहीं जानता था कि देव नहीं जानता था कि आध्या वही है जिसकी आरुषि से शादी हुई है, और ना ही आध्या को पता था कि देव वर्मा आरुषि का फ्रेंड है। देव और आध्या एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और इस तरीके से उन दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर देव वर्मा एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और वो बहुत सारे लैंड्स परचेस करने का काम करते हैं और सेल करने का भी, और ऊपर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना उनका काम है और उसे सेल करना भी उन्हीं का काम है। आध्या कहती है, मिस्टर वर्मा जो नदी के पास आपकी ज़मीन है वो मुझे चाहिए। तो देव कहता है, मिस आध्या मेरे पास और भी बहुत सारी ज़मीन है, आप कोई और भी ले सकती हैं। मेरा उस ज़मीन पर ऑलरेडी एक काम चल रहा है और वो काम गवर्नमेंट का है, सो मैं उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता। आप कोई और ज़मीन ले लीजिए। आध्या कहती है, लुक मिस्टर वर्मा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है मेरा, उसके लिए मुझे पक्की वही ज़मीन चाहिए। मैं आपको इससे डबल प्राइस दे सकती हूँ। मिस्टर देव कहते हैं, मिस आध्या बात प्राइस की नहीं है, बात लीगल प्रोसेस की है। मैं ऑलरेडी उस लैंड पर गवर्नमेंट का काम डन कर चुका हूँ और मैं कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता। आध्या कहती है, डोंट वरी मिस्टर वर्मा, आप मेरे साथ ये डील डन करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और साथ में आपको इसका 25% प्रॉफिट भी मिलेगा। तो देव थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, और अगर मैं फिर भी ना कर दूँ तो? आध्या एक स्माइल करती है और कहती है, आध्या ने कभी भी हारना नहीं सीखा है। अगर आप डील डन करते हैं तो आपको मेरा साथ मिलेगा, और अगर नहीं तो मैं बस यही कहूँगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते। तो देव स्माइल करता है और कहता है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। डन मिस आध्या, वो लैंड आपकी हुई। और ये कहकर वो हैंडशेक करता है। हैंडशेक करने के बाद देव कहता है, वेल मिस आध्या, परसों मैंने एक पार्टी रखी है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ वो पार्टी अटेंड करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आध्या स्माइल करती है और कहती है, वैसे तो मुझे पार्टीज़ पसंद नहीं है,
लेकिन आई विल ट्राई। देव कहता है ओके देन, सी यू सून। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जानवी को एक कॉल आती है और वो कॉल देव की थी। देव कहता है जानवी, परसों तुझे और आरुषि को मेरे घर आना है। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है इसलिए। जानवी कहती है यो तेरा बर्थडे है ना कल। देव कहता है तुझे याद है मेरा बर्थडे? तो जानवी कहती है ऑफ कोर्स यार, वी आर फ्रेंड्स। वेल मैं तो आ जाऊंगी, पर यू नो ना कि आरुषि पहले से ही पार्टी में नहीं जाती और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। तो देव कहता है एक काम करना, उसे उसके घर जाकर बुला कर आता हूँ और उसकी फैमिली को भी इनविटेशन दे दूँगा, फिर तो आएगी ही। जानवी कहती है गुड आइडिया। जानवी कहती है दैट्स गुड आइडिया। ठीक है, फिर मैं आरुषि को फ़ोन करके बता देती हूँ कि शाम में हम उसके घर आएंगे। देव कहता है ठीक है, बट उसे ये मत बताना कि मैं उसे अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने जा रहा हूँ। जानवी कहती है अरे हाँ यार, नहीं बताऊँगी। और ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। यहाँ आरुषि अपने क्लिनिक से निकलती है और उसे जानवी की कॉल आती है और जानवी बताती है कि वो और देव शाम में मिलने के लिए उसके घर आने वाले हैं। आरुषि कहती है ठीक है, मैं भी बस अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। और ये वो कहकर फ़ोन रख देती है। देन आरुषि अपने घर पहुंचती है। वो दादी से मिलती है और उन्हें बताती है कि दादी, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं। दादी कहती हैं अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरुषि कहती है दादी, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और ये कहकर वो उधर से चली जाती है और आद्या थोड़ी देर बाद वो भी घर पर आ ही जाती है। देन आद्या अपनी दादी से मिलती है और वहाँ से फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। और यहाँ आरुषि बस चेंज कर कर निकल ही रही होती है। तभी आद्या डोर ओपन कर देती है, जिससे आरुषि का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आद्या उसे पकड़ लेती है। उनका एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी आरुषि कहती है आप नॉक करके नहीं आ सकती। आद्या कहती है ये मेरा रूम है। आरुषि कहती है हाँ मुझे पता है, बट अब रूम में मैं भी रहती हूँ। देन आद्या उसे धीरे से ऊपर उठाती है। आरुषि कहती है अभी आप ठीक हो? आद्या कहती है आरुषि कहती है वो आज मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो खुद ही आ रहे हैं, तो मैंने दादी को बता दिया है और आप बस थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाइएगा। आद्या कहती है ठीक है, मैं देखूँगी। और वो वहाँ से फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। देन आरुषि वहाँ से नीचे जाती है। तभी वो देखती है कि जानवी और देव आ चुके हैं और आरुषि देव को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आरुषि देव से मिलती है और फिर अपनी दादी से मिलवाती है। देव दादी के पैर छूता है और दादी उसे कहती है बैठो बेटा। तभी देव कहता है आरुषि, वैसे मैंने सोचा कि अब तुम तो मुझे अपने घर बुलाओगी नहीं, क्यों ना मैं खुद ही बिन बुलाए आ जाऊं। तो आरुषि हंसती और कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। देव कहता है अच्छा, फिर कैसा है? अच्छा, अपनी लाइफ पार्टनर से तो मिलवाओ मुझे। शादी कर ली और बुलाया भी नहीं, और अब जब घर आया हूँ तब भी नहीं मिलवा रही है। आरुषि कहती है वो बस अभी आ ही रही हैं। तभी आद्या सीढ़ियों से नीचे आती है और सोफ़े की साइड में आने लगती है। तो आरुषि कहती है आद्या, ये देखिए, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे बचपन के दोस्त। अभी तक जिस देव के चेहरे पर बहुत ज़्यादा हंसी थी, वो आद्या को देखकर कम हो जाती है। आरुषि अगेन कहती है और देव, ये मेरी लाइफ पार्टनर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आई नो ये टाइम थोड़ा नहीं बहुत कम है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हल्का सा फ़ीवर आ चुका है मुझे, इसी वजह से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रखा है।
लेकिन चिंता मत करिए, हम फिर से आएंगे और शायद नहीं, पक्का मुझसे हो सकेगा तो टाइम ज़रूर बढ़ा देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है, जस्ट वेट करिए। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको आएगा कि नहीं ये आप भी बता दीजिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।